हेलो दोस्तों, हमारे सामने हिंदी रचना का पहले वाला क्वेश्चन है। आप इसमें देखेंगे कि 5वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर देना था वो निबंध के रूप में देना था, क ख ग घ। और इस पे जिसने लिख दिया है उनका आंसर मेरे ख्याल से इसी में सबमिट करना होगा, इसी फॉर्मेट में, इसी क्वेश्चन का आंसर। लेकिन बाद में हमने देखा कि आज जो है क्वेश्चंस को चेंज कर दिया गया है, तो जिन्होंने नहीं लिखा अभी तक प्रश्न पत्र वो इसमें से देखेंगे। लेकिन दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है विद्यापति के काव्य सौष्ठव की विवेचना कीजिए, ये कॉमन है। इसलिए जिन्होंने पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है उनको कोई चिंता नहीं है, और जिनको पहला क्वेश्चन का आंसर देना है वो मेरे पहले वाले वीडियो को देख लें, उसमें जो है हमने आंसर दिया है। और जो निबंध लिखना चाहते हैं उसके लिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और वो है क नंबर जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। पानी का कैसे बचाव करें, क्यों करें, इस पर एक निबंध हमने लिखा है, लिखा हुआ कई जगह है, उसमें से कट कॉपी ही किया है। आपके लिए एक सैंपल के रूप में तैयार किया है। इसको पढ़ लें, समझ लें और अपने लैंग्वेज में लिखें। फिर जल संरक्षण पर निबंध आपको मिल जाएगा गूगल में। आप इस कोई भी निबंध लिखें, प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें फिगर का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो देखिए नल का दिया हुआ है यहाँ पे, टैप वाटर, ये बहुत ही अच्छा इस पर संरक्षण का एक संकेत है कि आप नल को बंद रखें जब भी यूज नहीं कर रहे हों। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि 2-3 जगह का हमने लिया है, तो एक जगह जो लिखा है वो इस तरह से लिखे थे। आप देख लें कि आपको आपके सामने जो है शुरू में ही आप बता दिए कि क्या क्या लिखना है। जल संरक्षण पर निबंध, प्रस्तावना, जल संरक्षण क्या है, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जल संकट के आवश्यक घटक क्या हैं, जल संरक्षण अधिनियम क्या क्या है, जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, वर्षा के जल का संग्रह करें कैसे, वो भी बताएंगे, और भूगर्भ जल का रक्षण करना क्यों आवश्यक है। ये जल संरक्षण की उपयोगिता, घरेलू उपयोग में, कृषि कार्य में उपयोग और कारखानों में उपयोग, यहाँ यहाँ उपयोग होता है, लास्ट में उपसंहार दिया हुआ है। तो इनका निबंध जहाँ तक है, अगर आप वहीं तक लिखना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हमने टॉपिक इसमें ऐड किया है, जो बाद में किए हैं उसको आप इसके बीच में डाल सकते हैं और नया हेडिंग भी बना सकते हैं। आप इस हेडिंग के अलावे कुछ अन्य हेडिंग आपके दिमाग में आता है, टॉपिक आता है, तो वो इसमें जोड़ करके आप लिख सकते हैं। कंटेंट इस तरह से है, जैसे कि प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में क्या किया जाता है कि आपको इस टॉपिक से परिचय कराया जाता है। आप देख लें कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है, हवा पानी जिस तरह से भोजन जरूरी है, ये आवश्यक चीज़ है जीवन के लिए, तो इसको बचाना भी आवश्यक है। आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ध्यान से आप देखें और फिर इसको लिखें। पूरा वीडियो एक बार पहले देख लें, उसके बाद लिखने के लिए बैठे तो ज़्यादा बेटर होगा। आवश्यकता क्यों है, आने वाली पीढ़ी को जल का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमारे बच्चे, हमारे जो भविष्य के जनरेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि वो भी सुखपूर्वक रह सके। जल संरक्षण के आवश्यक घटक, देख लें, एक पैराग्राफ दिखा रहे हैं।
फिर इस पर अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है। सरकार ने इसको बचाने के लिए कुछ अधिनियम बनाए हैं, वो आप देख लीजिए। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण के लिए जल संरक्षण अधिनियम 1974 बना है, मतलब 1974 ईस्वी में एक कानून बना है। इसके उपाय जल संरक्षण के आप देखेंगे। इसको और जूम कर देते हैं। वर्षा के जल का संग्रह, जो बारिश में जल होता है, नीचे आता है, वो बर्बाद ना हो जाए, उसको कैसे हम जमा कर सकते हैं। भूगर्भ जल का रक्षण। भूगर्भ का मतलब हुआ धरती के गर्भ में, धरती के अंदर जो है, जिसको हम बोरवेल करके निकालते हैं पानी, वो कैसे बचा रह सके, इसके लिए क्या करना होगा। जल संरक्षण की उपयोगिता क्या है। घरेलू उपयोग में हम कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं। बर्तन धोने में, घर धोने में, या फिर जहाँ जहाँ उपयोग है पानी का। बिना पानी का तो हम लोगों का कोई काम ही नहीं होगा। कृषि कार्य में उपयोग, कारखानाओं में उपयोग, और ये उपसंहार है, मतलब इस निबंध का यहाँ पर अंत होता है। लेकिन इसमें अगर वर्ड आपका नहीं पूरा हो रहा है तो इसमें अन्य टॉपिक भी आप जोड़ सकते हैं जो नीचे दिए रहे हैं। इस सब बीच में आप डाल सकते हैं, सब इसी से संबंधित है। आपको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। हमारे सौरमंडल में यहीं पर पानी पाया जाता है, इसलिए। देखिए, एक बहुत ही अच्छा हमको डायग्राम मिला। आप डायग्राम को बनाएं, ये बहुत ही आपका जो असाइनमेंट है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। क्या नज़ारा है यहाँ पर, संकट में है पानी। पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। उसके बाद ही आप निर्णय लीजिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको लिखना है, इस टॉपिक में कहाँ कहाँ लिखना है, कहाँ कहाँ नहीं है। हर एक बात लिखने के लिए है, हाँ। लेकिन अलग अलग जगह लेने से ऐसा हो सकता है कि कुछ बात कहीं कहीं रिपीट हो गया हो, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको छाँटने में आसानी होगी कि कौन सा बात दोबारा हमको नहीं लिखनी है। आपके पास बुक अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि आपको एक बुक हम दे सकें, एक आपको गेस पेपर की तरह आपके सामने मदद आए कि इस तरह का आंसर इस तरह का फॉर्मेट में हम लोग दे सकते हैं। देखिए, इनको लिखने में दिक्कत हुआ हो, एक बार देख लीजिए। वो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, 4 नंबर तक कर देते हैं, फिर 5 से आपका 9 नंबर तक हो गया, फिर 10 नंबर हो गया। घरेलू तरीके कुछ हैं, जैसे कि दांत ब्रश करते समय नल बंद कर दें। अब ब्रश कर रहा है, पानी निकल रहा है तो क्या फ़ायदा है ऐसे।
ऐसा अभ्यास करके हम लोग 400 लीटर बचा सकते हैं पानी हर महीने। एक और इमेज है, ये इमेज भी आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी। बारिश वर्षा का जो जल है उसको कैसे जमा करके एक टैंक में जमा करें और इस टैंक के पानी से फिर सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं इस पानी का सिंचाई में। तो ये पानी बचाने का अलग अलग तरीका है, बहुत ही खूबसूरत। देखते चलें, ये 70% और 1% का जो है कई जगह प्रयोग हुआ है। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। जल संकट के बारे में चौंकाने वाले तथ्य कुछ सामने आए हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। ये एग्जाम्पल के रूप में आपके निबंध को खूबसूरत बना देगा। देखिए क्या समस्या है, लड़कियों को पानी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। यहाँ भी कुछ तरीका बताया गया है। दो दो करके लेते हैं। दोपहर में पानी नहीं देना चाहिए पेड़ में, क्योंकि वो वाष्पित हो जाता है। और ये हुआ हमारा टोटल एक साथ में जो है जल संरक्षण पर जो भी इसमें बिंदु आ सकता था वो हमने एक जगह जमा किया। इन पूरे को देख करके आप एक नए ढंग से आप नए प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे थे, मेरे चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।